नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं योगी डॉक्टर जमाल आप सभी लोगों के लिए साइंटिफिकली डेवलप्ड डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायामास का एक ऐसा पैकेज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि जिसके नियमित अभ्यास से आप लोग न केवल कोरोना वायरस से लड़ने में बल्कि उसको हराने में, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में भी सफल हो पाएंगे। इसके अलावा अन्य प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोगों का भी बढ़िया ट्रीटमेंट, बढ़िया इलाज प्राप्त कर सकेंगे। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत कोई 6 अभ्यास मैं बताऊंगा और प्राणायामास के अंतर्गत 4 अभ्यास बताऊंगा। तो शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ। पहला अभ्यास आप लोग ध्यान से देखें और अच्छे से समझ करके इन अभ्यासों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की कोशिश करें। पहला अभ्यास डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस नंबर 1। अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से क्रॉस कर लें और उसे अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट पे इस प्रकार से रख लें। आंखें बंद। अब लंबा गहरा सांस लें, बहुत धीमी गति के साथ। नाक से सांस अंदर लेते समय एब्डोमेन और चेस्ट रीजन को फुलाते और फैलाते जाएं और जब लगे कि सांस से लंग्स बिल्कुल फुल हो चुका है तो धीमी गति के साथ सांस बाहर निकालें नाक से ही और एब्डोमेन और चेस्ट रीजन को वापस उसके स्थान पे चले जाने दें। अब सांस लेंगे धीमी गति के साथ, और फिर सांस बाहर, दस बार इस अभ्यास को कर लेने के बाद अगले 10 से 15 सेकंड तक आराम करें, रेस्ट करें, फील करते हुए इस अभ्यास के प्रभाव को अपने मन और शरीर के ऊपर। उसके बाद धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है उसका नाम वशिष्ठ प्राणायाम है और इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप अपने शरीर को एक प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा उस अभ्यास वशिष्ठ प्राणायाम की टेक्निक बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे और उसको भी नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए शव आसन में या फिर पीठ के बल लेट जाएंगे कुछ इस तरह से और लेटने के बाद अपने लेग्स को बेंड कर लेंगे। दोनों लेग्स के बीच कंधे के जितना डिस्टेंस, आर्म्स को अपने शरीर के साथ ही रखेंगे और अब एक हाथ अपने एब्डोमेन रीजन पे, एब्डोमेन पे रख लेंगे। अब सांस धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे। सांस अंदर जैसे जैसे जाए वैसे वैसे एब्डोमेन फैलता जाएगा, फूलता जाएगा, चेस्ट रीजन भी फूलता जाएगा, फैलता जाएगा। और जब सांस से पूरा शरीर ऐसा लगे कि एब्डोमेन से लेकर के नेक रीजन तक का पूरा एरिया भर चुका है तो फिर धीमी गति के साथ सांस को बाहर निकालेंगे और सांस बाहर निकालते समय एब्डोमेन और चेस्ट रीजन नॉर्मल स्थिति में वापस लौटता जाएगा। तो शुरू करते हैं। सांस अंदर लेना,
पेट को जहां तक अंदर ले जा सकते हो अंदर भी ले जाएंगे सांस बाहर निकालते समय, और जब सांस बिल्कुल बाहर निकल जाए तो फिर से एक बार सांस अंदर लेना शुरू करेंगे। सांस फुल हो चुका है और अब सांस बाहर। इस अभ्यास के करते समय आपका ध्यान नेवल रीजन पर, नाभि केंद्र पर स्थापित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। माइंड को ब्रेथ एंड बॉडी के साथ कनेक्टेड रखेंगे। इस अभ्यास की समाप्ति के बाद फिर से 10 से 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक आराम करेंगे और उसके बाद राइट या लेफ्ट साइड बॉडी को टर्न देते हुए सिटिंग पोजीशन में वापस लौट आएंगे। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस के इस अभ्यास के बाद अब आते हैं तीसरे अभ्यास के ऊपर में। ये वशिष्ठ प्राणायाम का ही एक हल्का स्वरूप है। इस अभ्यास को बैठ करके भी किया जा सकता है। अपने लेफ्ट हैंड को एब्डोमेन पे रखें, राइट हैंड को चेस्ट रीजन पे रखें, आंखें बंद। अब धीमी गति के साथ सांस अंदर लेना शुरू करें। सांस अंदर लेते समय अपने एब्डोमेन को और चेस्ट रीजन को फैलाते जाएं, फुलाते जाएं, और जब सांस पूरा फुल हो जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार कोई 5 से 10 सेकंड सांस को अंदर रोके और उसके बाद फिर सांस को बाहर निकालना शुरू करें और फिर 5 से 10 सेकंड तक अपनी क्षमता के अनुसार सांस को बाहर में भी रोक करके रखें। एक इक्वेशन को अगर फॉलो करना हो तो 10 काउंटिंग के साथ सांस अंदर ले, 5 या 10 काउंटिंग के साथ सांस को अंदर रोके, फिर 10 काउंटिंग के साथ सांस बाहर निकाले और 5 या 10 काउंटिंग के साथ सांस को बाहर में रोके। कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस अभ्यास के कोई 10 राउंड करें या 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, अगर आपके पास समय की अवेलेबिलिटी है और करते समय कोई विशेष परेशानी ना हो रही हो तो 2 से 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। अदरवाइज कम से कम 10 बार तो इस अभ्यास को जरूर ही करें। ठीक वैसे ही वशिष्ठ प्राणायाम जो लेट करके अभी हमने किया था उसको भी 10 बार कर ले, या फिर अगर आपका माइंड, बॉडी और समय अलाउ करता हो तो आप 2 से 5 मिनट तक वशिष्ठ प्राणायाम को भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो देखें कि कैसे करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, उसके लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के लेवल पे या शोल्डर के लेवल पर ले आए, पाम्स आपस में मिले रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने हाथ भुजाओं को बाहर की तरफ फैलाएं, चेस्ट आगे की तरफ और फेस को ऊपर की तरफ, छत की तरफ कर ले, आसमान की तरफ कर ले। और जब सांस बाहर निकाल दे, निकालते हुए धीरे धीरे अपने हाथ वापस लाएं, पाम्स को एक दूसरे से टच कर दे, चिन को गले से लगा दे और बैक को जैसे ऊंट का शेप होता है उस तरह से पीछे की तरफ, बाहर की तरफ पुश करें। तो देखें इस अभ्यास को। सांस अंदर और अब सांस बाहर। एक बार इस प्रैक्टिस को साइड से भी देखें कि बैक की क्या पोजीशन होती है, बैक की क्या पोजीशन बनती है। फ्रंट से देखने के बाद अब बैक से देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए और अब सांस बाहर।
चिन को गले से लगाएंगे, पेट को अंदर टक कर ले, सिकोड़ ले और फिर सांस अंदर। और उसके बाद फिर से 10 से 15 सेकंड तक रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फील करते हुए चेंजेस चेस्ट रीजन, थ्रोट रीजन, नेक रीजन, शोल्डर जॉइंट्स और हेड रीजन में 10 से 15-20 सेकंड तक रेस्ट कर लेने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे और अगले अभ्यास की करेंगे तैयारी। अगला अभ्यास करने के लिए अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर रखते हुए, और अब अपने फोरहेड के सामने इस प्रकार से कि जिसमें आपस में उंगलियां मिली होंगी, एल्बोज भी आपस में मिले होंगे, पूरा हाथ मिला होगा। अब लंबा गहरा सांस लेते हुए पहले की भांति दोनों हाथों को बाहर ले जाएंगे, चेस्ट आगे और फेस ऊपर, और सांस बाहर निकालते हुए नॉर्मल पोजीशन में वापस लौट आएंगे। सांस बाहर, सांस बाहर। तो इस प्रैक्टिस को भी कम से कम 10 बार कर लेने के बाद 15 से 20 सेकंड तक करेंगे रेस्ट। विश्राम प्राप्ति के बाद धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे और करेंगे तैयारी अगले प्रैक्टिस की। और इस प्रैक्टिस के लिए अपने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसे कर लेंगे और सांस अंदर लेते हुए दोनों एल्बोज को पीछे ले जाएंगे, मुट्ठी बंद करते हुए, चेस्ट आगे और फेस ऊपर, और सांस बाहर निकालते हुए फिर से सामान्य अवस्था, इनिशियल पोजीशन में वापस लौट आएंगे। तो इस प्रकार से 10 बार इस अभ्यास को भी करेंगे और आंखें बंद करके 15 से 20 सेकंड तक आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। इस समय तक आप अनुभव करेंगे कि आपका मन शांत हो चुका होगा और बॉडी की सारी थकावट लगभग दूर हो चुकी होगी। आप बहुत अपने आप को लाइट, फ्रेश और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। प्राणायाम के अंतर्गत जो 4 प्रैक्टिसेस करनी है, अब उनमें से पहले प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम का एक वेरिएशन है और इस अभ्यास को करने की विधि ये है। ध्यान से देखें, हाथ को साइड में रखेंगे, सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर नीचे मुट्ठी बंद करके रखेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर मुट्ठी खोल देंगे, फेस को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, फिर सांस बाहर निकालते हुए हाथ नीचे मुट्ठी बंद करते हुए और फिर फेस को नॉर्मल पोजीशन में वापस लाएंगे। कुछ इस प्रकार से इस प्रैक्टिस को कितनी बार करना चाहिए, कितने रिपीटेशन इस प्रैक्टिस के होने चाहिए, तो उसका आंसर ये है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। 10, 15, 20, 25, 30, 50 की संख्या तक अगर आपका माइंड, आपकी बॉडी अलाउ करती है। अदरवाइज आप शुरू करें 10, 15 के साथ ही। अभ्यास जब समाप्त हो जाए तो फिर से आंखें बंद करके 15 से 20 सेकंड तक रेस्ट करें। मानसिक एवं शारीरिक स्तरों पे इस अभ्यास के कारण से जो भी प्रभाव आए, सेंसेशन के, वाइब्रेशंस के, लाइटनेस के, फ्रेशनेस के, उन्हें फील करते हुए उसके बाद धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब जो प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूं उसे प्राणायामों का राजा कहते हैं। टोटली हार्मलेस प्रैक्टिस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर किसी व्यक्ति के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है। हर प्रकार के रोगों के उपचार के लिए यह उतना ही जरूरी है। इस प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए
तैयार हो जाए, आंखें बंद। अब अपने राइट हैंड से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को कुछ इस प्रकार से बंद कर ले और जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर उसको कुछ इस प्रकार से एक साथ जोड़ करके रखें। बाकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को बेंड करके अपने हथेली के साथ टच करके रखें। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज। अब धीमी गति से पहले तो जो सांस अंदर है शरीर के, लंग्स के, उसे बाहर निकाल दें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना आरंभ करें धीमी गति से। और अब अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दें, राइट नॉस्ट्रिल ओपन करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर निकालें। और अब राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस अंदर लें और अब थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल दें। जैसे कि मैंने बताया कि ये हार्मलेस प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को कम से कम 3 से 5 मिनट तक रोजाना करें। अगर 10 से 15 मिनट भी करना चाहें तो उसमें कोई हानि नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम कि जिससे आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हेड रीजन को वाइब्रेशनल थेरेपी की प्राप्ति होगी, उस अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारे नाक के अंदर एक और साइनस कैविटीज के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक घर्षण की क्रिया होती है और उसकी वजह से नेचुरल तरीके से हमारे नाक के अंदर और साइनस कैविटीज के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम के केमिकल का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड वह केमिकल है कि जो हर प्रकार के जर्म, वायरसेस और बैक्टीरियाज को मारने की क्षमता रखता है। तो ऐसे अभ्यास कि जिनके करने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें इस रूप में भी प्राप्त हो सकता है कि हम न केवल कोरोना वायरस बल्कि अन्य प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस जो वातावरण से हमारे मुंह के अंदर या नाक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं, अगर हमने इन प्रैक्टिसेस को नियमित रूप से किया और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन लगातार हमारे साइनस कैविटीज और नाक के अंदर होता रहा तो हम उन सबको भी इससे पहले कि वो हमें नुकसान पहुंचाए आजादी हासिल कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक ये है, ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ को नीज पे रख सकते हैं और लंबा गहरा सांस लेंगे और अब भंवरे की तरह से आवाज निकालते हुए गले से सांस को बाहर निकालेंगे। तो फिर से एक बार देखें, डीप ब्रीदिंग, एक बार फिर से देखें, कम से कम इस प्रैक्टिस को 10 बार जरूर करें और अभ्यास की समाप्ति के बाद 15 से 20 सेकंड तक आंखें बंद करके साइलेंस की स्थिति में बैठे रहें। मानसिक एवं शारीरिक स्तरों पे होने वाले बदलावों को फील करते हुए, अनुभव करते हुए इस अभ्यास को 15, 20, 25, 30 बार भी
किया जा सकता है, क्योंकि ये अभ्यास भी बिल्कुल हार्मलेस प्रैक्टिस है। केवल लाभ की ही प्राप्ति हो सकती है, कोई हानि का अंदेशा नहीं, डर नहीं। और अब जो प्राणायाम हम करने जा रहे हैं उसे ओंकारा जाप के नाम से भी जाना जाता है। तो लंबा गहरा सांस, आ, उ और मा, ये तीन अक्षरों के मिलने से ओम शब्द का निर्माण हुआ है, जिसमें आ की ध्वनि एब्डोमेन से, उ की ध्वनि चेस्ट रीजन से या थ्रोट रीजन से, और मा की ध्वनि हमारे हेड रीजन या फिर पूरा का पूरा साइनस कैविटी, रेस्पिरेटरी नजल ट्रैक्ट यहाँ प्रभावित करती है और यहाँ से निकलती है। तो 50% टाइम्स और ऊ पे लगाएंगे और 50% टाइम्स मकारा चांटिंग पे लगाएंगे। इस अभ्यास को भी 10, 15, 20, 25 बार अपनी इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार कर सकते हैं। और हमारे ऐसे मुस्लिम भाई जो ओंकारा जाप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस अभ्यास के सब्स्टिट्यूट के रूप में एक अभ्यास मैं बता रहा हूं, एक प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं। उस प्रैक्टिस को करके भी आप इस अभ्यास के जैसा लाभ या बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो लंबा गहरा सांस अपने माइंड में एक अल्लाह बोलते हुए अपने माइंड में लंबा गहरा सांस कुछ इस तरह से ले लेंगे और फिर हू बोलते हुए सांस को बाहर निकालेंगे, जिसमें हु मुंह से बस थोड़ी देर के लिए बोलेंगे। उसके बाद लिप्स को, अपने होठ को बंद कर लेंगे और वो वाइब्रेशंस हु की बाहर की तरफ आएगी। तो ओम, अल्लाहु और इस तरह के अनेक शब्द हैं जो कि सिमिलर हैं, बस फेथ की, आस्था की और विश्वास की बात है। अदरवाइज इन प्रैक्टिसेस के लाभ, बेनिफिट्स और वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। तो लंबा गहरा सांस माइंड में अपने अल्लाह शब्द बोलते हुए कुछ इस प्रकार से लेंगे। फिर से एक बार देख ले, मन में अल्लाह बोलते हुए दस, 15, 20, 25 जितनी बार चाहे इस प्रैक्टिस को कर लेने के बाद आंखें बंद करके 15 से 20 सेकंड तक, या फिर अगर आपके पास समय की उपलब्धता हो तो 2 से 5 मिनट तक नॉर्मल ब्रेथ को फोकस करते हुए आपकी जो कुदरती प्राकृतिक श्वास पर श्वास की क्रिया हो रही है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित रखते हुए आंखें बंद करके बैठे रहें। आप विचार शून्यता की स्थिति में, माइंडफुलनेस की स्थिति में, थॉटलेसनेस की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बस अपनी सांसों को आता और जाता हुआ देखते रहें मन की आंखों से, साक्षी भाव से, और 2 से 5 मिनट अगर कर लें। अदरवाइज जिन लोगों के पास
समय की कमी हो तो वो 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक इस अवस्था में बैठें, अपनी नॉर्मल सांस को देखते हुए, और उसके बाद अपने दोनों पाम्स को अच्छे से रब करें, अपने फेस को और गर्दन को, नेक को अच्छे से मसाज दे दें, और उसके बाद हाथ वापस नीचे लाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो ये वो पैकेज है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और इवन इन स्ट्रेंजर्स को भी न केवल कोरोना वायरस के कुप्रभावों से लड़ने में बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि इन प्रैक्टिसेस के करने की वजह से कोविड-19 कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि उसे ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे सांस का फूलना नहीं होगा, और उसे किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी वेंटिलेटर की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि उनके अंदर इतना दम होगा, उनके लंग्स में इतनी शक्ति होगी, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो बड़ी आसानी के साथ इस समस्या को न केवल सह पाएंगे बल्कि उससे बहुत जल्दी बाहर भी निकल आएंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूं, जो कि स्पेशली मैंने हालात के मद्देनज़र बनाया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचा पाने में हम सब मिलकर के कामयाब होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू।